ये तो सब लोग जानते हैं। केवल इतना ही कथा नहीं होती है। कथा के मतलब कम स्थापयति, कम लाति, गृणाति, ददाति इति कथा। कौ सुख को कहा जाता है, कौ आनंद को कहा जाता है, कौ मर्यादा को कहा जाता है, कौ संस्कार को कहा जाता है। जिन शब्दों को सुनने से मर्यादा, संस्कार, इससे भी भगवान की इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी जैसी सृष्टि चाहते थे, सृष्टि नहीं हो पाई, तो भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दिया, बेटा जैसी क्षेत्रफल, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार परिवार भी होना चाहिए। 100 फ्लैट का मकान बना दीजिए और रहने वाला एगो मात्र आदमी हो, मकान उदास लगता है। इतना विशाल का क्षेत्र है, एक पूरी पृथ्वी की जो आर्टिकल बना हुआ है वो कभी न कभी किसी काल में पुत्र था, किसी अरे भाई जी, राम कृष्ण को देवी देवता गणेश और सबके हम आज पूजा करते हैं, वो किसी न किसी काल खंड में किसी के पुत्र थे। चाहे देवराज इंद्र की बात आती हो, सूर्य नारायण की बात आती हो, वरुण देव की बात आती हो, गणेश जी की बात आती हो, कार्तिकेय जी की बात आती हो, हनुमान जी की बात आती हो, आज वो देवता रूप में हमारे सामने पूज्य हैं। कभी न कभी किसी काल खंड में किसी के पुत्र थे। एक व्यक्ति ने पूछा था, महाराज जो देवता वाला किसी का पुत्र कैसे हो सकता है? और आज फोटो मूर्ति के रूप में पूजन हो रही है, ये कौन बड़ी बात है भाई? हम लोग के बाप दादा चले गए दुनिया से, आज फोटो के रूप में दिए हैं। अब आज के फोटो देख करके एक कागज का फोटो या पत्थर का मूर्ति, एक ऐसे किसी का बाबा हो सकता है, दादा हो सकता है, उसे कैसे कोई जन्म ले सकता है? तो कुछ समय के लिए तो थोड़ी सी असमंजस में हो सकते हैं, तो क्या उससे अलग हम हैं? अलग नहीं। हमारे बाप दादा जो थे, आज एक फोटो के रूप में, एक कागज पर, एक आकार के रूप में, एक पत्थर के आकार के रूप में, जो किसी काल खंड में एक उनके द्वारा हमारा परिवार का विस्तार का कारण थे। ये बात जब हो सकती है, वो बात क्यों नहीं है? जिनको आज हम देवता कहते हैं, पत्थर के रूप में, मूर्ति के रूप में अलग अलग तरीकों से यजन करते हैं, पूजन करते हैं, वो भी कभी न कभी किसी के पुत्र, किसी के भाई कोई थे। यही कथा के द्वारा बताई जाएगी। भगवान श्रीमन नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने धर्म को प्रकट किया। धर्म से आगे चल करके और भी वंश परंपरा चली। कथा कभी आपने सुना होगा, बाद में फिर सुनाएंगे। धर्म प्रकट किया ब्रह्मा जी के द्वारा, अधर्म भी प्रकट हुआ। देखिए, पाप और पुण्य दोनों हमारे साथ ही रहते हैं। आगे अगर पुण्य है तो पीछे पाप है, आगे कहीं धर्म है तो पीछे अधर्म है। एक ही मिनट में बुद्धि हमारी बदल जाए, क्या हम कर बैठेंगे, वही का धर्म है। और एक ही मिनट में हमारा मन में प्रेरणा प्राप्त हो जाए, वही तो धर्म है। ब्रह्मा जी द्वारा धर्म भी प्रकट हुआ, धर्म भी प्रकट हुआ। एक ऋषि प्रकट हुए, जिस ऋषि का नाम था कर्दम ऋषि। एक कन्या भी प्रकट हुई, जिसका नाम पड़ा सरस्वती देवी। हालांकि वाल्मीकि रामायण और अन्यत्र तो अहल्या जी को भी ब्रह्मा जी का पुत्र ही बताया गया है। आगे ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों की सृष्टि किया। उन ऋषियों में मरीचि ऋषि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, तुला ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, नारद जी और भी ऋषि लोग, 10 ऋषि लोग। सबसे बड़े ऋषि मरीचि ऋषि है। ब्रह्मा जी के मन में भावना हुई कि हमारा सुंदर बेटा होता, जो पूरी दुनिया में सृष्टि की उज्जवल
प्रभाव को बिखेर देता। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, और मरीचि बड़े तेजस्वी कीर्तिमान हो। इस प्रकार 10 ऋषियों की सृष्टि हुआ। फिर भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। होता और विस्तार हो जाता, और परिवार का विस्तार हो जाता। उस समय ब्रह्मा जी ने मन में थोड़ी सी कामना की, कैसे सृष्टि का विस्तार किया जाए। मन में आया, क्या सरस्वती देवी जो मेरी पुत्री है, आगे इन्हीं को प्रेरित किया जाए वंश विस्तार के लिए। पुत्र ने कहा, पिताजी इस भावना को त्यागे, आप दूसरा कोई उपाय। मनु जी का, और एक स्त्री भी प्रकट हुई जो शत्रुपा के नाम से जाने गई। वही मनु और शत्रुपा है। अब बताइए, कुछ लोग कहते कि हम मनु जी के बात नहीं मानेंगे। अरे भाई, सृष्टि के प्रारंभ में उन्हीं से हुआ, तो कैसे आप नहीं मानेंगे? आखिर कहां से दुनिया हुई? मनु शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा जैसे पुत्र होनहार हुए, वैसे पुत्रियां भी होनहार हुई। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कभी कभी कहा करते थे कि बेटा पुत्र कहीं लायक होगा तो अपने कुल को आगे बढ़ाएगा, अब बेटी कहीं लायक हो जाए, यशस्विनी हो जाए, तो दोनों कुलों को उद्धार कर देती है। एक पितृकुल, पिता के कुल, एक पति के कुल, दोनों को उद्धार कर देती है। इसलिए स्त्रियों का कहीं भी शास्त्रों में गरिमा कमजोर नहीं हो जाए। अब समझिए, आपकी पदवी से वे सब पदवी को प्राप्त कर लेती है। आप डॉक्टर साहब है तो डॉक्टराइन कहलाएंगे, देख लेंगे। आप मास्टर साहब हैं तो मास्टराइन कहलाएंगे। आप नहीं सुने हैं? आप कहीं स्त्री अगर डॉक्टर हो देखा, उसके पति डॉक्टर साहब कहलाएंगे? हम तो नहीं सुने हैं, बता दीजिए हमको, हम नहीं सुने। कहीं स्त्री मास्टर हो और मास्टराइन हो तो उनके पति मास्टर साहब नहीं कहलाएंगे। अगर स्त्री कहीं डॉक्टर हो तो उनके पति डॉक्टर साहब नहीं कहलाएंगे, लेकिन पति कहीं डॉक्टर हो तो डॉक्टराइन कहलाएगी, या मास्टर हो तो मास्टराइन कहलाएगी। देवहूति आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया गया, जिनसे वंश का विस्तार हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। देवहूति के विवाह में थोड़ी सी उलझने में थे। नहीं मनु जी, मैंने आपकी बेटी के लिए वर ढूंढ दिया है। अब बताइए, जहां संत महात्मा भगवान इस वर या बेटी के लिए विवाह की रस्म को संकल्पित हो, क्या उसका मंगल को रोक सकता है? भगवान ने कहा कि मैं मनु जी, आपकी दूसरी लाली बेटी जिसकी विवाह के लिए आप परेशान हैं, इसका वर मैंने, इसका पति मैंने ढूंढ दिया। गति नास्ती, बिना पुत्र का गति नहीं होता है। शब्दों को आगे पीछे भी सुनना चाहिए। शब्द के आगे क्या है, पीछे क्या है, मतलब भ्रमित हो सकते हैं। ये सबके लिए नहीं ना है कि बिना पुत्र की गति किसी की नहीं हो सकती है। गृहस्थ आश्रम में बिना पुत्र की गति नहीं होगी। पुराण में है, महात्मा जी ने सुना नहीं था, उन्होंने दूसरा लाइन सुन लिया था, अपुत्र से गति नास्ती, बिना पुत्र की गति नहीं होती। महात्मा जी परेशान हो गए। एक सेकंड, विवाह हो गया। विवाह के बाद महात्मा जी देखते हैं कि पत्नी कर गए, महाराज विवाह तो कर दिया और
सोने के लिए सैया की व्यवस्था आपने नहीं किया है, ये पुराना सैया है, कैसे सोए? अरे इसमें क्या बिगड़ा है, कुछ समय के बाद मैं कमा करके सैया बना दूंगा सोने के लिए। ये जो पुरानी सैया है उसको तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊं, ठीक है। ये सब अब ये महात्मा जी दूसरा बार घसकना चाहे कुआं के नीचे गिरेगी। अरे चबूतरा तो सब कुछ है ना। राम राम राम। धन्य है दुनिया के लोग जो सही में सासू के विवाह करके आप बचे हुए हैं। हम तो सपना में विवाह किया, हम गिर गए। एक और जो भाई से भाई बराबर भाई और विवाह नहीं करेंगे। कितना झंझट है आपको पता नहीं है। पूरा जीवन बीत जाता है, पत्नी जी के इशारे पर रहते हैं, ये चाहिए तो वो चाहिए तो वो चाहिए, मत पूछिए। पूरा जीवन बीत जाता है।